गाइस, जब भी हम कोई नया घर बनवाते हैं तो उसकी पूजा पाठ करवाते हैं, भूमि पूजन करवाते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी पूजाएं रह जाती हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। और जब हम उन पूजाओं को इग्नोर करते हैं या नहीं करवा पाते हैं तो आगे चल के कुछ ऐसी डरावनी घटनाएं हमारे घर में होती है जो हम समझ भी नहीं पाते, लेकिन उसके पीछे की कहानी जानने के बाद हमारी रूह कांप जाती है। आज की कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर की है जिसके साथ ये घटना हुई और वो चाहता था कि इस डरावनी घटना को आप सभी के साथ शेयर किया जाए ताकि आप सब इस चीज़ के रिगार्डिंग अवेयर हो पाओ और आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ये कहानी है केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट की। यहाँ पर 30 साल का एक किशोर नाम का लड़का रहता है जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से आया था, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ एक नई शुरुआत करने। उसका बचपन से ही सपना था केरला की खूबसूरत हरियाली में रहने का। उसके बाद जब वो बड़ा हुआ, उसने जॉब की, उसने कुछ पैसे कमाए और उसको सेव करने के बाद उसे एक ज़मीन खरीदनी थी। और अब ये वक्त आ चुका था अपने सपनों की जगह बनाने का। केरला में काफ़ी भागदौड़ करने के बाद उसे एक बहुत ही सस्ती सी ज़मीन मिलती है और इस ज़मीन के मिलने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसका सपना साकार होने वाला था। वो वहाँ पे रहने वाला था जहाँ पे बचपन से ही उसका सपना था। किशोर ने उस जमीन को खरीदते ही उस घर पर कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया और लगभग 2 से 3 महीने में ही उसका घर का ग्राउंड फ्लोर रेडी हो गया। अब केरला में उसका कोई अपना नहीं था, लेकिन केरला उसे बहुत पसंद भी था और जब तक उसका घर बन रहा था उसे रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी, लेकिन केरला में रेंट बहुत ज्यादा थे। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने अधूरे बने हुए ग्राउंड फ्लोर वाले घर में ही रहेगा और इसी तरीके से वो कंस्ट्रक्शन के काम को सुपरवाइज भी कर पाएगा। वो देख पाएगा कि कौन सा लेबर कब काम कर रहा है और कौन सा आराम कर रहा है। इसीलिए अपने घर के एक छोटे से कोने में उसने एक खाट बिछाई और चादर तान कर आराम से सो गया। किशोर की आंख बस लगी ही थी कि उसकी खाट एकदम तेजी से हिलने लगी। उस खाट के हिलने की वजह से किशोर भी नीचे गिर गया और उसके कमर पर बहुत तेज चोट लग गई। इस हादसे से किशोर काफी सहम गया। उसे लगा कि अभी कोई अर्थक्वेक आया था क्या, लेकिन अभी कोई था भी नहीं कि वो पूछता। उसने न्यूज़ देखा तो वहां तो अर्थक्वेक आया नहीं। फिर वो सोचता है कि शायद उसने कोई सपना ही देखा होगा। वो खाट को उस कोने से निकालता है और उसको घर के बाहर ले जाने लगता है। लेकिन अब आने वाला है कहानी में एक ट्विस्ट, क्योंकि जब वो खाट को बाहर ले जा रहा था तो क्योंकि उसके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसके घर में एक भी दरवाजे नहीं थे और जैसे ही वो अपने खाट को बाहर निकाल कर ला रहा था उसे एक बहुत ही खूंखार जानवर की आवाज आती है। लेकिन जब तक उसे कुछ समझ में आता, उसके घर का एंट्रेंस यानी जहाँ से एंटर ले हैं घर में, वो ढह गया, नीचे गिर गया और लकीली किशोर तो बच गया। लेकिन किशोर को बहुत बुरा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे घर के साथ। लेकिन गाइस, इस सब के पीछे एक रीज़न है, एक रीज़न जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी। लेकिन उस रहस्यमयी रीज़न को जानने से पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज। उसके घर के शुरुआत में बस एक ही एंट्रेंस डोर था, मतलब एक ही दरवाज़ा था जिससे वो अंदर और बाहर हो सकता था। उसके अलावा उसका घर एकदम गुफे की तरह अंदर तक था। अब जो पहला एंट्रेंस था जहाँ से घुसते हैं वही ब्लॉक हो गया घर के ढहने की वजह से, तो अब वो घर से बाहर भी नहीं जा सकता था। थोड़ी ही देर में किशोर के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि एक ऐसा घर था जिसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी नहीं था। ऊपर से उसे एक खूंखार जानवर के गुर्राने की आवाज़ अभी भी आ रही थी घर के बाहर से। किशोर किसी तरीके से बस इस रात को गुजारना चाहता था क्योंकि सुबह जब होती तो कारीगर आ जाते और उनके साथ वो सेफ फील करता और दिन भी हो जाती। लेकिन अभी तो रात थी ना, किसी तरीके से गुजारनी थी। वो घर के बीचों बीच चला जाता है और जैसे ही वो बीच में खड़ा होता है, वो काफ़ी सहमा खड़ा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से मानो कोई तेज़ी से निकलता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई भी नहीं होता है। किशोर की फट जाती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे बस ऐसे समय में उसे बस एक ही चीज़ याद आती है, हनुमान चालीसा, और उसे वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगता है। 2 मिनट तक आंख बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उसे वो आवाज़ें आना बंद हो गई, लेकिन शांति इतनी ज़्यादा हो गई कि हवा की आवाज़ भी आना बंद हो गई। एक अजीब सा डरावना सन्नाटा हो गया। अब सन्नाटा उसे महसूस तो हो रहा था, लेकिन उसे ऐसा भी लग रहा था कि उसके मुंह के सामने किसी का मुंह है जो फूंक रहा हो उसके मुंह पर। इसीलिए वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलते ही उसे जो दिखता है वो देखने के बाद उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वो देखता है कि उसकी आंखों के जस्ट एकदम सामने एक बहुत बड़ा सा दानव है। एक दानव जिसके 2 सींग हैं और वो बहुत खूंखार जानवर जैसा दिख रहा है। उसके लंबे दांत हैं, जीभ से खून टपक रहा है और वो अपनी खून भरी आंखों से किशोर को ही घूर रहा था। एंड गाइस, अब किशोर को समझ में आता है कि जिस डरावने जानवर की उसे आवाज़ आ रही थी अभी तक, वो कोई और नहीं बल्कि यही जानवर था। किशोर ने उस राक्षस को, जानवर को देखते ही भागने की कोशिश की, लेकिन वो एकदम से आया और उसके बाएं हाथ का मांस नोच कर खा गया। किशोर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन उसे ज़मीन इसीलिए सस्ती मिली थी क्योंकि वो शहर से बहुत दूर था, इसलिए हेल्प करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो इतना तेज तेज चिल्ला रहा था कि उसका गला फट गया था
और अब वो कोई भी आवाज निकाल नहीं पा रहा था और उसे डर था कि वो मरने वाला है क्योंकि सामने उसकी मौत खड़ी थी। लेकिन इससे पहले कि वो जानवर किशोर को खा जाता, उसके हाथों से बहुत सारा खून निकल रहा था। तो खून के ज्यादा बहने की वजह से किशोर अब बेहोश हो जाता है। अब किशोर बेहोश तो होता है, लेकिन दूर से उसे घंटियों की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि जैसे मंदिर से किसी घंटी की आवाज आ रही हो, मंत्रों की आवाज आ रही हो। और धीरे धीरे उसी आवाज की वजह से वो राक्षस जो उसके सामने था वो शांत होने लगता है। किशोर धीरे धीरे होश में आ रहा होता है और जैसे जैसे किशोर की आंखें खुल रही होती हैं, सामने खड़ा राक्षस धुएं में गायब हो रहा होता है। उस राक्षस के गायब होते ही किशोर बहुत खुश हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि मैं बच गया, उसने मुझे नहीं खाया। लेकिन क्योंकि उसका खून बहुत बह जा रहा था तो वो बहुत वीक हो गया था और वो फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों के बाद किशोर की आंख खुलती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बेड पर लेटा हुआ पाता है। उसके हाथ पे, उसके सर पे पट्टी बंधी हुई है और सामने उस गांव के पुजारी खड़े हैं। किशोर के मन में बहुत सारे सवाल थे। पहले तो वो यहाँ कैसे आया, वो कौन था, ये सब कुछ वो बड़बड़ाने लगता है। लेकिन वो पुजारी उसे शांत कराते हैं और वो पुजारी बताते हैं कि जिस जानवर के बारे में तू बड़बड़ा रहा है वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक ब्रह्म राक्षस था। वो पुजारी ने बताया कि लगभग 100 सालों से इस गांव को एक श्राप मिला हुआ है। एक श्राप कि ब्रह्म राक्षस की अनुमति के बिना इस गांव में कोई एक ईंट भी नहीं लगाएगा। इसीलिए उस गांव में एक रिचुअल था जिसे जाने बिना ही किशोर ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया था। और उस मान्यता के हिसाब से इस गांव में किसी को भी जब घर बनाना होता है तो उसे ब्रह्म राक्षस के मंदिर में जाकर उसकी पूजा करनी होती है। उसके बाद वहां से उसका प्रसाद लाकर घर के जमीन पर रखना होता है और अगले दिन जब वो प्रसाद गायब हो जाता है तो समझ जाओ कि ब्रह्म राक्षस ने तुम्हें अलाउ कर दिया यहाँ पर घर बनाने के लिए। पर क्योंकि किशोर उस गांव में नया था, उसे कोई भी आइडिया नहीं था, तो वो पुजारी से पूछता है कि आप जिस ब्रह्म राक्षस के बारे में बता रहे हो उसका मेरे से क्या लेना देना, उसका तो इस गांव वालों से लेना देना हो ना, तो वो मुझे क्यों तंग कर रहा है और ये ब्रह्म राक्षस होता कौन है। पुजारी बताते हैं कि जब एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण अपने ज्ञान का इस्तेमाल किसी बुरी चीजों के लिए करने लगता है और उस इस्तेमाल के चक्कर में उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो मरने के बाद भी वो वापस आता है, लेकिन ब्रह्म राक्षस बन के। और इस ब्रह्म राक्षस को खुश रखने का बस एक ही उपाय है, उसकी पूजा करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, जो तुमने नहीं की इसीलिए वो तुम्हें मारना चाह रहा था। वेल किशोर को तो अब यहीं रहना था, तो वो पंडित जी से उपाय पूछता है। बोलता है कि पुजारी जी आप बताइए कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे तो यहीं पे रहना है, मेरा बचपन से सपना था, उसने मेरा हाथ खा लिया, कल जाके मुझे खा जाएगा, तो क्या करूं मैं। पुजारी वही बोलते हैं जिसका डर था। वो बोलते हैं कि या तो तुम यहाँ पर मत रहो और या तो अगर तुम्हें रहना है तो अपने घर को तुड़वाओ, फिर से पूजा करो और उस प्रोसेस से गुजरो, यानी उसके प्रसाद को लाकर यहाँ पे रखो और प्रसाद अगर गायब होता है तो समझ जाओ कि ब्रह्म राक्षस मान चुका है तुमसे। एंड अनफॉर्चुनेटली गाइस, हमारी कहानी के किशोर ने यही किया और यही उसने मुझे बताया। अब वो बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं और अब उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आपका क्या कहना है, अब किशोर की ये कहानी कितने हद तक सच है ये तो किशोर ही जाने, लेकिन जिस तरीके से उसने बताया मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ सच्चाई तो ज़रूर होगी। बाकी आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि ब्रह्म राक्षस होते हैं, वो ब्राह्मण जो अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करते हैं मर जाते हैं, वो ब्रह्म राक्षस होते हैं, और क्या वो वापस आने के बाद इंसानों को तंग करते हैं। और उस गांव का जो रिचुअल है, उस गांव की जो मान्यता है, क्या आपको उस पर विश्वास होता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में हाँ ना या अपना ओपिनियन ज़रूर सजेस्ट करना, हम उसे ज़रूर पढ़ते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्स करते हो आप लोग और उससे काफ़ी आइडियाज़ भी मिलते हैं नई वीडियोस को लाने के लिए। बाकी आई होप कि आज की कहानी भी हर कहानी की तरह आपको इंटरेस्टिंग एंड थोड़ी सी डरावनी भी लगी होगी। लेकिन अब वक्त आ चुका है हमेशा की तरह इस कहानी का अंत करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना, कहीं ब्रह्म राक्षस आपका वेट तो नहीं कर रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।